हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? और सुनाओ। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th। आज अपन टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि अपन ने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इन सब के मेंस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसी लेवल के क्वेश्चंस अपन इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं एक बार अच्छी तरह से। पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसे आप बढ़िया तरह से पढ़ो दोस्तों कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो, ए डज 2/5 ऑफ वर्क इन 9 days। ए टू डज 2/5 वर्क। ए 2/5 वर्क डज इन 9 days and B joined him, they together complete the remaining work। my dear student, आप सोचिए रिमेनिंग वर्क कितना रहा होगा। आप ऐसे सोचो एक बार कि जैसे अगर 5 से हमने 2 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया है, 5 में से हमने 2 टॉफ़ी अगर खा ली तो कितनी टॉफ़ी रिमेनिंग है? 3 टॉफ़ी रिमेनिंग है। तो 3 टॉफ़ी रिमेनिंग है तो इट मीन्स रिमेनिंग वर्क है 3/5। अब A प्लस B दोनों मिल करके अगर ये काम करते हैं रिमेनिंग वर्क को, तो कितने टाइम में करते हैं? इन 6 days। तो थोड़ा सा गौर फरमाइए कि यहाँ से A कितने टाइम में कर सकता है? 45/2। और A प्लस B कितने में कर सकते हैं? 3 से कैंसिल करो 2 और 5 2 10। अब आप देखिएगा, A अकेला इस वर्क को 45/2 days में कर सकता है, जबकि A और B मिलकर उस काम को 10 days में कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि B alone can finish the whole work। B alone can finish the whole work। तो आइए पहले इनकी वर्किंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिए दोस्तों, कितना आएगा? 90। स्पीड देखिए एक बार, तो इसे डिवाइड करवाओ, क्या आएगी वैल्यू? 4 और ये 9। A प्लस बी की 9 है, A की 4 है, तो B की स्पीड बताओ। तो 9 माइनस 4, तो स्पीड ऑफ B विल बी 5। अब B की स्पीड अगर 5 है दोस्तों, तो 90 यूनिट वर्क B कितने टाइम में कर देगा? 18 days में। 18 days will be the right answer। D is the right answer। क्या ये बात आप सब समझ पाए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल। जॉन डज 1/2 piece of work in 3 hours। जो डज 1/4 of the remaining work in 1 hour। 1/4 of the remaining work। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ भी जॉन डज 1/2 piece of work in 3 days। तो फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसे जो कर रहा है कितने में? 1 hour। एंड जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 hours। अब देखो ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, एक बार इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करो। ऐसा नहीं करना है कि वो क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्वेश्चन अटक जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस पर ध्यान दो एक बार कि कोई ऐसी वैल्यू मानो जो 1/2 और 1/4 से कैंसिल हो सकती हो। तो 1/2 1/4 से कैंसिल हो सकती है ऐसी वैल्यू। टोटल वर्क अपन मान लेते हैं कि लेट टोटल वर्क इज 2 4 का एलसीएम, या 4 भी हो सकता है, 8 ले लीजिए, 8 भी हो सकता है ना। 2 और 4 से कैंसिल होने वाली वैल्यू लेनी है। यही तो मैथ्स की खास बात है कि आप 2 लीजिए, 4 लीजिए, 8 लीजिए, या 4 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, तब भी आपका आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एकदम आंसर सही ही आएगा, ठीक है। तो चलो एक बार देखें, जो ए है वो 1/2 पीस ऑफ वर्क करता है दोस्तों। तो 8 का 1/2 कितना आएगा? 4। ए 4 यूनिट वर्क करता है दोस्तों, इस पे ध्यान दें आप अच्छी तरीके से। ए कितना यूनिट वर्क करता है? 4। 4 यूनिट वर्क करता है कितने टाइम में? 3 hours। तो इसका मतलब 1 यूनिट। तो इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट पूरा 8 यूनिट। 4 से कैंसिल करो 2। ए पूरा वर्क
6 आवर्स में करेगा। काफ़ी अच्छी बात है, समझने वाली है, अच्छे से समझें। अब इधर ध्यान दो, जो डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो दोस्तों ए ने इसका 1/2 कर लिया था, मतलब 4 कर लिया था, तो अभी रिमेनिंग कितना है, 4 ही है। इस 4 का 1/4 कौन करेगा, जो। और ए नहीं था, ये जॉन की बात कर रहा है ना, ए की जगह पे कौन है, जॉन। अब बात हो रही है जो की। तो दोस्तों ध्यान दो, इस 4 का 1/4 निकालो, क्या वैल्यू आएगी, आप अच्छे से समझते हैं, 1। और ये 1 यूनिट वर्क 1 आवर में ही कर रहा है। ध्यान दो, 1 यूनिट वर्क इन 1 आवर। जब 1 यूनिट वर्क इन 1 आवर है तो इसका मतलब 8 यूनिट वर्क इन 8 आवर। तो इसका मतलब जो है वो इस काम को कितने में कर देगा दोस्तों, 8 आवर में, ठीक है। और जॉन कितने में कर रहा था, 6 आवर्स में। अब बात आती है किसकी, एक और रह गया जॉर्ज। और मिस्टर जॉर्ज से भी मिलो। जॉर्ज कह रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसे 5 आवर में कंप्लीट करेगा। दोस्तों रिमेनिंग वर्क कितना है, इसने 1 कर दिया था जो ने, तो फिर बच गया 3। तो जॉर्ज 3 यूनिट वर्क 5 आवर्स में करेगा, तो 1 यूनिट 5/3। तो टोटल वर्क कितना है, 8। देन 8 यूनिट 40/3 आवर। ओके, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। 6 8 40 का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, क्या वैल्यू आ जाएगी, 120। अब यहाँ से इसकी स्पीड निकालने की कोशिश करिए एक बार, कि इनकी वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग एफिशिएंसी क्या आएगी। तो 6 से डिवाइड करो 20, या 8 से करो 15, और ये 40 से करोगे दोस्तों तो क्या वैल्यू बनेगी, एक बार ध्यान दें इस बात पर, ठीक है। तो देखिएगा 40 से डिवाइड करते ही 9, ठीक है। 120 अपॉन 40/3, 120 अपॉन 40 अपॉन वाला 3 कहाँ आएगा, ऊपर। तो ये कैंसिल करोगे 3, 3 × 3 9। अब ध्यान दें, हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन टू द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द वर्क। तो इन तीनों की स्पीड कितनी आई दोस्तों, तो एक बार देखिएगा क्या स्पीड आई, ध्यान दो। तो ये स्पीड आ गई इनकी 44। क्या स्पीड आएगी, 44। 15 9 24 + 20 44। अब 44 स्पीड से हमें सॉल्व करना है, कितना वर्क है, 120। कितना टाइम लगेगा, 120 अपॉन 44। तो पहले तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 30 अपॉन 11। अब 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 = 22, 2 8/11 आवर्स। 2 8/11 आवर्स कौन सा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। इजीली समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें, और ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चा सोचने लगता है कि यार ऐसे ऐसे बताया था, वो तो फटाफट फटाफट से कर लो। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर कि सवाल की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है, इस पर हमारा जरूर ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसे वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कोशिश करो सॉल्व करने की दोस्तों फटाफट से एक बार। A can do as much work in 4 days as B can do in 5। क्वेश्चन कहना चाहता है A can do as much work in 4 days B can do in 5। तो यहाँ से A और B का जो रेशियो आया वर्किंग कैपेसिटी का, वो क्या आया दोस्तों, 5:4। आपको पता होगा ना, ऐसे पलट के लिख दीजिएगा। इधर देखिए, B कैन डू एज मच वर्क इन 6 days, C in 7। वेरी गुड। B कैन डू एज मच वर्क इन 6 days, देन C in 7, ठीक है, C in 7। तो यहाँ से B/C क्या आएगा, 7/6। पलट के लिख दीजिए। अब यहाँ से ABC का रेशियो अपन वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इजीली अपन उस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 4 7 6 इस तरह का रेशियो है AB/BC। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 और यहाँ लिख लीजिएगा 7। तो रेशियो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 7 = 35, 7 4 = 28,
और 6 4 जा 24। अभी क्या कहना चाहता है वो पढ़ो। इन वॉट टाइम विल सी डू ए पीस ऑफ वर्क, सी डू ए पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन ए वीक। ए जिस वर्क को एक वीक में कंप्लीट कर सकता है उसको सी कितने टाइम में करेगा। सी की स्पीड है दोस्तों, ये स्पीड आई है, इनकी वर्किंग कैपेसिटी आई है ये वाली। तो जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बोला कि सी जिस वर्क को एक वीक में कर सकता है उस वर्क को दोस्तों ये कितने टाइम में कर देगा। ए की स्पीड क्या है, सॉरी सी की 24, तो डिवाइड बाई 24। तो आइए 7 5 जा 35, 21 3 24 डिवाइड बाई 24, 24 से डिवाइड कराओगे तो 10 5 बाई 24 डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आसानी से सॉल्व हो सकता था। चले आओ दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो एक बार कि ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कैसे हो सकता है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ विद इन 30 सेकेंड। आप इसे 30 सेकंड में सॉल्व करके बताएं। तीस सेकंड लायक ही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। चलिए टाइम अप। देखो ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। 10 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 30। इसका स्पीड निकालो 3 और 2। ये कह रहा है कि इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड 5 days लेटर, ए ने वर्क स्टार्ट किया और 5 days किया तो 15 यूनिट हुआ। अब दोस्तों रिमेन वर्क कितना रह गया, रिमेन वर्क विल बी 30 माइनस 15 देन 15। अब इसे रिमेन वर्क को देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो इन दोनों की स्पीड क्या है 5। तो इस 5 की स्पीड से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 15 बाई 5 देन 3 days। तो टोटल टाइम कितना लगा 5 days तो ये थे और 3 हो गए दोस्तों 5 प्लस 3, क्योंकि 5 days किसने वर्क किया था ए ने, 3 किसने किया था ए प्लस बी ने। तो टोटल टाइम हो गया 8 days। 8 days इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। आइए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। A can do a work in 10 days and B can do the same in 20 days. If they start the work together and A leave that work 5 days before completion, in how many days the work will be finished? वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाइए फटाफट एकदम दोस्तों, विद इन ओनली 30 सेकंड। फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना, जल्दी से करिएगा एक बार। टाइम अप। देखो आओ, A can do a work in 10 days and B can do the same in 20 days. A can do a work in 10 days and B can do the same in 20 days. 10 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 20। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, स्पीड विल बी 2:1। ठीक है, if they start the work together and A leave that work for 5 days before completion। दोस्तों बिफोर कंप्लीशन की बात है कि 5 days बिफोर कंप्लीट
होने से पहले 5 दिन पहले ए ने लीव कर दिया, तो इसका मतलब लास्ट के 5 डेज ये जा नहीं रहा है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको दोनों ही मेथड आना जरूरी है। कई बार ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो दोनों तरह से कैसे कर सकते हैं आप कि ए ने 5 डेज बिफोर वर्क को लीव कर दिया, तो लास्ट 5 डेज वर्क ऑफ बी क्या होगा दोस्तों? लास्ट 5 डेज वर्क ऑफ बी क्या होगा? लास्ट 5 डेज वर्क ऑफ बी होगा 1 into 5 देन 5। अब जो रिमेन वर्क है इसे अपन शॉर्ट में RW कह सकते हैं, ध्यान दो। अब जो रिमेन वर्क है वो कितना है? 20 - 5 देन 15। इसे कौन करेगा? ये दोनों, इन दोनों ने मिलकर के किया होगा। ए प्लस बी ने मिल करके इस 15 को कंप्लीट किया, कितना टाइम? 5 डेज। तो ध्यान दो, ए प्लस बी 5 डेज एंड लास्ट के 5 डेज बी अलोन, तो 5 5 कितना टाइम हुआ? 10 डेज। 5 डेज तो ए प्लस बी और लास्ट के 5 डेज ओनली बी, तो टोटल कितना टाइम लग गया? देखो ये 5 और 5 10 डेज। एक तो ये मेथड है इसे सॉल्व करने का, एक दूसरा सेकंड मेथड और भी है। वो क्या मेथड है उस पर ध्यान दो। आओ दोस्तों एक बार, जैसे यही क्वेश्चन है इसे अपन वापस से सॉल्व करें, तो जो ए लास्ट के 5 डेज जा नहीं रहा है, ये वाला जो ए है वो लास्ट के 5 डेज नहीं जा रहा, तो आप ए को लास्ट के 5 डेज भेजिएगा। एक बार ध्यान दें कि जैसे 20 तो टोटल वर्क था ही था, यदि ए लास्ट के 5 डेज और चला जाए तो 10 यूनिट वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब टोटल वर्क होगा 30। इस बात को समझें कि अब टोटल वर्क कितना होगा? 30 होगा। अब इस वर्क को किससे करवाना है? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो अब तो ये दोनों लोग मिलकर के लास्ट तक जाएंगे ना, और दोनों मिलकर के लास्ट तक जाएंगे तो डिवाइड बाई 3 करिए दोनों की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 10 डेज। तो इसके अकॉर्डिंग भी कितना आंसर आया? 10 डेज। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ये वाला जो मेथड है ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये ज़्यादा ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही आने चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन में जरा भी कोई भी चेंज करेगा तो अपन फटाफट से उसको समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। A can do a work in 45 days and B can do it in 40 days. A can do a work in 45 days and B in 40 days. Both start the work together and after some days they leave the work. If the work is completed in 32 days, then for how many days A worked? ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट से फिर मुझे करके बताओ, वही 30 सेकंड का टाइम है, और दोस्तों बहुत जल्दी से करके बताइएगा एक बार, है ना, डू फास्ट। फटाफट से करके बताइएगा, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। चलो टाइम अब देखते हैं, एक बार इसका एलसीएम लीजिए दोस्तों। तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम? यहाँ से सोचिएगा एक बार, 360 है ना, 9 into 5। कभी भी परेशान ना हो एलसीएम लेने के लिए। तो देखो 5 तो कॉमन है, लेकिन 9 into 8 into 5, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 360। ऐसे परेशान ना हो, है ना। अभी मैंने बोला 360, तो कैसे आया वो मैंने समझाया आपको। 360, दिस वन इज द टोटल वर्क। अब इसका स्पीड देखिएगा एक बार, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? सोचो एक बार जल्दी से। 8, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 9। ये इनकी स्पीड आ गई दोस्तों। अब भैया आगे पढ़ो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है? बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम डेज दे लीव द वर्क। डिस्टरबेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ए। डिस्टरबेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ए डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो ए ने बीच में कहीं गड़बड़ किया, लेकिन क्वेश्चन किसने छोड़ा? वो सॉरी, वर्क को किसने छोड़ा? ए ने छोड़ा, लेकिन बी ने तो नहीं छोड़ा। वो वर्क 32 डेज तक होता ही रहा। तो 32 डेज तक वो वर्क होता रहा दोस्तों। तो आप एक बात बताइएगा, 32 डेज तक वर्क अगर चलता रहा है, इसका मतलब बी तो 32 डेज तक काम करता रहा ना। बी ने कितने टाइम वर्क किया? 32 डेज, क्योंकि वर्क कंप्लीट हुआ 32 डेज में। ए ने बीच में लीव किया, बी ने नहीं किया।
तो बी 32 डेज तक ये वर्क करता रहा, तो कितना हुआ 288। अब जो रिमेन वर्क है उसे किसने कंप्लीट किया होगा दोस्तों, ए ने। तो रिमेन वर्क कितना है 360 माइनस 288 देन 72। इसे कौन करेगा, ए। तो ए की स्पीड क्या है 8, तो 72 को करने में कितना टाइम लगेगा 9 डेज। कितना टाइम लगेगा 9 डेज। बात समझ में आई क्या, एकदम इजी बात है, कितना टाइम लगेगा 9 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 डेज, क्यू एंड आर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 60 बाई 7 डेज। पी और क्यू 6 डेज, क्यू आर 67 बाई डेज। अब देखो पी और क्यू और आर का दिया, समझ में आ रहा, लेकिन आर और पी का कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें इस तरह के क्वेश्चन करने की आदत होती है कि पी प्लस क्यू आ गया, क्यू प्लस आर आया, अब आर प्लस पी आ जाएगा, लेकिन इसमें ये वाला कॉलम नहीं है इस क्वेश्चन में। P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days. Then the difference of days in which R and P can complete the job. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका होमवर्क, यहीं से अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।